तो चलिए जानते हैं वे सभी 5 क्वेश्चन क्या है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो पहला है कि बिंदुओं, है ना, बिंदुओं -5, 7 तथा -1, 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, लिखेंगे दिया है या फिर माना। एक जो है पहला पॉइंट वो इस तरह से लिख देंगे -5, 7, बी पॉइंट -1, 3 है। इसलिए दूरी सूत्र से है ना, ए बी बराबर क्या होता है, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो डायरेक्ट हम लोग उसका मान को रखे हैं, है ना। देखिए यहाँ पे -1 है, ठीक है, ये -1 है, तो ये क्या है, x2 का वाला मान है, और यहाँ पे x2 - x1, तो x1 का मान क्या है, -5 है, तो वो मैंने -5 का रखा है, उसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का, ये y2 3 है और y1 क्या है, 7 है, उसका होल स्क्वायर। आगे में फिर यहाँ पे सॉल्व किए हैं, हाँ, तो -1 और ये माइनस माइनस होकर के +5 है ना, +5 हो गया, और फिर उसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ -7 में 3 गया तो -4 का स्क्वायर, बराबर में फिर √, है ना, 5 में 1 घट गया तो 4 का स्क्वायर, और फिर -4 का स्क्वायर एज सेम लिख दिए। उसके बाद 4 का स्क्वायर 16, और फिर ये -4 का स्क्वायर का भी 16, ठीक है, और 16 16 जोड़ करके 32, और √32 को हम लोग, है ना, इस तरह से तोड़ेंगे। जब 5 बार 2, तो जोड़ा वाला 2 बाहर निकलता है, 2 जोड़ा बना तो 2 2 बाहर, तो 2 दूनी 4 और रूट में 2, यानी कि 32 को हम लोग 4√2 लिख सकते हैं, तो 4√2, और लास्ट में आप लोग को मात्रक लिखनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाला रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, ये जो हमारा ए बी रेखाखंड है, ठीक है, इसमें ए का और बी का निर्देशांक दिया हुआ है, ये कोई y अक्ष है, ठीक है, जिसको जो ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि y अक्ष पे जो x का मान होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका ओ बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0, y, है कि नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे कैसे, चलिए देखिए, है ना, लिखेंगे माना ए का जो है वो लिख दिए, बी का जो है वो लिख दिए, और x1 x2 का मान यहाँ पे रख दिए। लिखेंगे चूंकि रेखाखंड ए बी को y अक्ष बिंदु O पर, है ना, m1:m2 के अनुपात में प्रतिच्छेद कर रहा है या कि करता है। ठीक है, इसलिए O बिंदु का निर्देशांक, है ना, 0, y, यानी कि x बराबर 0 होगा, मैंने, है ना, निर्देशांक होगा 0, y, या x बराबर 0, यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे। फिर इसलिए विभाजन सूत्र से, है ना, हम लोग जानते हैं x बराबर क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो x का जो 0 मान था वो हम लोग रख दिए, है ना, और यहाँ फिर x2 का और x1 का मान रख दिए हैं। तो इस तरह से मान रखने से क्या होगा, तो यहाँ पे जो भागा में है m1+2 वो यहाँ पे गुना में आ गया, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचा, -m1 + 5m2। ठीक है, तो 0 के साथ गुना होकर के 0, यहाँ जो -m था वो इधर आकर के +m हो गया, और यहाँ पर 5m2 बचा। फिर ये तो 0 है तो सिर्फ m1, और ये m2 यहाँ गुना में है, बराबर किधर आएगा तो भागा में, है ना, बराबर किधर आएगा तो भागा में। तो इस तरह से 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1, है ना, तो m1:m2 का जो अनुपात है 5:1 लिखेंगे कैसे, है ना, लिखेंगे अतः रेखाखंड ए बी को, है ना, y अक्ष 5:1 के अनुपात में विभाजित करती है। ये मेरा आंसर हो गया। चलिए जानते हैं आगे का क्वेश्चन क्या है। जो थर्ड नंबर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, उस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, है ना, A
5,2, बी 4,7, सी 7,-4 है। तो सिर्फ यहाँ दिया हुआ है ABC, तो सिर्फ लिखेंगे दिया है, ठीक है। ए जो है 5,2 है ना, x1 बराबर 5, y1 बराबर 2, इस तरह से आप लिख लीजिएगा तो आपको वैल्यू बैठाने में ना आसानी होगा, ठीक है। आप फिगर यहाँ पर देख रहे हैं, इस तरह से बना लीजिएगा। तो फिर यहाँ पे b का 4,7 यानी x2 बराबर 4 और y2 बराबर 7, c का 7,-4 यानी x3 बराबर 7 और y3 बराबर -4। इसीलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है आप लोग सीधा में लिखिएगा, है ना। यहाँ पर जगह नहीं था, मेरा छोटा वाला कॉपी था, इसलिए यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं। तो क्या होता है 1/2 है ना, x1 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 है ना, प्लस सॉरी x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो सिंपली सारा वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देंगे, है ना। तो 1/2 का 1/2 और यहाँ पे x1 बराबर 5 था तो 5 रख दिए, y2 7 और माइनस y3 -4 था, तो ये जो माइनस है फॉर्मूला का माइनस है, ठीक है। और यहाँ पे -4 प्लस x2 मेरा 4 है और y3 -4 माइनस y1 मेरा 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू बैठा दिए। उसके बाद वैल्यू बैठाने के बाद सॉल्व किए हैं, है ना। ये जो माइनस माइनस हो जाएगा +4, ठीक है। और इधर पे -4 और -2 मिल करके -6, और इधर में जो 2 और -7 है तो मिलकर यहाँ पे 2 घटेगा तो -5 बचेगा, ठीक है। तो इस तरह से फिर आगे में 1/2, तो यहाँ 5 और 7 और 4 जोड़ेंगे तो 11, तो 5 गुने 11 और -6 का 4 से गुना करेंगे तो -24, ठीक है, -24 है यहाँ पे। और -5 का 7 से तो -35, तो 11×5 = 55 और यहाँ पर जो है -24 और -35 जोड़ेंगे तो -59, ठीक है। तो क्या है कि -59 में जब 55 जाएगा तो -4 बचेगा और यहाँ पर क्या है 1/2 है, तो 1/2 से जब फिर ये कटेगा नीचे में, है ना। नीचे में जब 1/2 से जब ये कट रहा है तो -2 बचेगा। क्योंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 2 वर्ग मात्रक है। जो क्षेत्रफल होता है हमारा स्क्वायर में होता है, इसलिए यहाँ वर्ग मात्रक लिखे हुए हैं, ठीक है। चलिए जानते हैं आगे का क्वेश्चन क्या है ना। तो आगे का जो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं, है ना, 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप में 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। तो माना कि, है ना, ए पॉइंट जो है 4, -3 है, तो इस तरह से x1 4 और y1 -3। बी पॉइंट जो है, ठीक है, बी पॉइंट जो है वो 8, 5 यानी x2 बराबर 8 और y2 बराबर 5, ठीक है। उसके बाद माना कि बिंदु O रेखाखंड AB को 3:1 में विभाजित करती है। जो जहाँ पे विभाजित हो रहा है वो बिंदु क्या है, O है, ठीक है। इसलिए M1 बराबर 3 और M2 बराबर 1, है ना। बिंदु O का इसलिए बिंदु O का निर्देशांक x, y है। इसलिए विभाजन सूत्र से हम लोग जानते हैं x बराबर क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। तो यहाँ से फिर सारा m1 x2 का मान रखेंगे, m1 3, x2 मेरा 8 प्लस m2 मेरा जो है 1 है और x1 क्या है 4 है, वो रख दिए। m1 मेरा 3 और m2 मेरा 1, तो इस तरह से 3 × 8 = 24 हो गया यहाँ पे, और 4 एकम 4 हो गया और 3 और 1 मिला करके यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। तो 24 और 4 जोड़ करके फिर क्या हो गया 28 हो गया, नीचे में 4, और फिर जब ये काटेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो क्या आएगा 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। तो यहाँ काटेंगे नहीं, डायरेक्ट साथ लिखेंगे। अगर काटना है तो एक स्टेप आपको फिर से लिखिए, एक स्टेप फिर से लिखिए 28/4 और तब फिर काटिए 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। तो इस तरह से x बराबर हम लोग का 7 आ गया, ठीक है। चलिए आगे y जब हम लोग निकालेंगे, x और y का मान निकालना है ना, तो y का मान निकाल लेंगे। तो y का जो फॉर्मूला है विभाजन सूत्र से m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो सारा मान रख दिए, m1 का 3 है ना, y2 का 5
m1 का 1 और y1 का -3 और m1 प्लस m2 यानी कि 3 + 1, तो 3 × 5 = 15 है ना, 3 × 5 = 15 और -3 का 1 से गुना करेंगे तो -3 है ना, और नीचे में 3 और 1 जोड़ करके 4। तो इस तरह से फिर 15 में 3 गया तो क्या बचा 12 और नीचे में 4। ठीक है, उसके बाद जो मैंने अभी बोला कि अगर काटेंगे तो एक स्टेप और लिखेंगे, तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12, इसलिए 3 आ गया। लिखेंगे अतः रेखाखंड AB को, अतः रेखाखंड AB को है ना, AB को विभाजित करने वाली बिंदु O का निर्देशांक 7,3 है, और ये मेरा आंसर हो गया। जो लास्ट 5 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, K का मान ज्ञात कीजिए ताकि निम्न तीनों बिंदुएं संरेखीय हो, है ना। जो 3 बिंदु क्या हो, संरेखीय हो, मतलब 3 बिंदु जो है वो एक ही लाइन में होना चाहिए। 3 बिंदु जो है क्या, एक ही लाइन में है, उसी को बोलते हैं संरेखीय। यानी कि A है ना, B और C, A B और C क्या तीनों एक ही लाइन में हो। तो जो भी निर्देशांक दिया हुआ है A का B का माना, A जो है ये है, B जो ये है, C जो ये है, तो x1 और y1 ये सब का मान लिख दिए यहाँ पे। लिखेंगे चूँकि बिंदुएं है ना, चूँकि बिंदुएं A, B तथा C संरेखीय है, ठीक है, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या 0। जब ये 3 पॉइंट अगर जब 3 बिंदु हमारा इस तरह से रहता है, ठीक है, इस तरह से रहता है तो एक त्रिभुज बनता है। लेकिन यही 3 बिंदु जब एक लाइन में आ जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एकदम पूरा खत्म हो जाएगा, इसलिए 0 हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वही 0। और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है ना, तो 1/2 इंटू x1 है ना, फिर y2 - y3 प्लस x2, y3 - y1 प्लस x3 है ना, y1 - y2 बराबर 0। ठीक है, तो सारा वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, है ना। ये मैंने रख दिया यहाँ पे, x1 का 8 है ना, y2 का -4 और फार्मूला का माइनस, और y3 का -5, x2 का k रख दिए हैं, है ना, y3 का -5 -y1 तो -y1 का 1 है ना, x3 का 2 रख दिए हैं, y1 1 और ये फार्मूला का माइनस, ठीक है, और y2 बराबर -4। बस इसी को आप सॉल्व किए हैं तो ये यहाँ पर देखिए माइनस और ये -5 मिल करके +5 यहाँ पे हो गया है ना, और ये -4 माइनस और ये -4 यहाँ मिल करके +4 हो गया है। तो इस तरह से 1/2 है ना, तो 5 में से यहाँ 8 है, 5 में से 4 गया तो क्या बचा 1, तो 8 गुने 1 हुआ। -6 का गुना के से तो अब आगे में -6 के आएगा, यहाँ पर गुना में सिर्फ लिखे हैं। फिर 2 का गुना है यहाँ 1 और 4 5, ठीक। फिर 1/2 ये 8 एकम 8 और -6 के और 2 बचे 10। फिर जोड़ दिए हैं 8 और 10 को तो 18 है ना, और -6 के, ठीक है। उसके बाद से यहाँ जो ब्रैकेट में 18 - 6 के हैं वहाँ से 2 कॉमन निकालने हैं, ठीक है, और 2 को फिर 2 एकम 2 2 एकम 2 करके काट दिए। अब इस 2 को आप यहाँ पर इधर 0 पे गुना कर दीजिएगा तो 0, तो यहाँ बचेगा 18 - 6 के, उस तरह से आप बना सकते हैं। तो यहाँ से जब ये कट गया 1 बचा तो यहाँ 9 - 3 के है ना, अब ये -3 के बराबर प्लस के उधर गया तो है ना, बराबर के उधर गया तो प्लस में 3 के। उसके बाद ये 3 यहाँ गुना में है तो बराबर किधर आएगा तो भागा में, तो 9/3 के, तो 3 एकम 3 3 तिया 9, ठीक है, तो इसीलिए के बराबर क्या आया 3 लिखेंगे, अतः के का मान 3 है। तो फ्रेंड्स ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पे एंड होता है, तो मेरे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है।